तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को बिना किसी देरी के। जो भी कल हमने पढ़ा उसी को इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं। क्वेश्चन से जो हमने आइडेंटिटी सीखी उन्हीं का उपयोग करना। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने रखता हूं, चलिए बनाइए। तो मैंने कहा था कि जो मैंने पढ़ाया उसका रिवीजन करना जरूरी है। मैंने अब क्वेश्चन बना लिए, तो अब आपके सामने करवाऊंगा पहले, फिर आगे चलेंगे। चार कैसे आया? आकाश कल प्रूफ बताया तो था है भाई, वो 4ab वाला प्रूफ याद करो। ये 4a से b कट जाता है तो 4 रह जाता है, वो 4 है वो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप क्या बोला जा रहा है सर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 152 है, x प्लस वाई बराबर 8 है, तो x इंटू वाई क्या होगा? हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है सर। वो पॉसिबिलिटीज क्या है कि अगर मैं 152 देख रहा हूं तो हो सकता है कि एक आपका 5 का क्यूब हो 125। अगर 125 आप घटाते हो तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, 27, यानी कि 3 का क्यूब। और 5 और 3 8 भी हो रहा है किस्मत से, यानी कि समझ में आ गया कि आप वैल्यू पुट से भी इसका आंसर दे सकते थे कि 5 थी या 15। लेकिन ये है ना, कभी कभार ही होती है चीजें। हालांकि अभी इसका आंसर 15 बिल्कुल सही है ना, कोई इशू नहीं है, आपने वैल्यू पुट करके निकाल लिया। लेकिन फिर भी इस मेथड को भी मैं मानता हूं, ठीक है ये मेथड है, लेकिन उसके अलावा भी दूसरा मेथड आपको पता होना चाहिए। मेथड नंबर सेकंड वह क्या कहता है, जरा देखिएगा आप लोग। मेथड नंबर सेकंड कहते हैं कि अगर मैं x प्लस वाई का होल क्यूब लिख देता हूं तो वो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, है कि नहीं? बोले यस। उसके साथ साथ x प्लस वाई का होल क्यूब हो जाएगा 512, एक्स क्यूब वाई क्यूब हो जाएगा 152 प्लस 3xy और x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 8। तो जैसे ही आप इसमें से इसको घटाओगे तो 512 में से अगर आप 152 को घटा देते हो तो 2 में से 2 गया तो 0, 11 में से 5 गया तो 6 और 4 में से 1 गया तो 360। 360 बटे 24 करना है और आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 15। तो गलत कुछ भी नहीं है, दोनों ही सही हैं, लेकिन तरीका पता हो बस आप लोगों को। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए। 2 और 1 रख सकते हो, मैंने कहा था आपसे, है ना। वैल्यू पुट भी कर सकते हो जहां साफ साफ दिख जाती है। अब देखिए, और डायरेक्ट भी करना है, फॉर्मूला भी लगाना है जिससे फॉर्मूला रिवाइज हो जाए। 2 और 1 रख सकते हो तो 2 एकम 2 हो गया। क्यों? क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है और 1 का क्यूब 1 होता है, तो यानी कि आपका जो राइट आंसर आ रहा है वो 2 एकम 2 हो जाएगा। 2 और 1 3, ठीक है। अब हम जानते हैं p प्लस क्यू का होल क्यूब बराबर क्या होगा? p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस 3p क्यूब इंटू p प्लस क्यूब। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 माइनस का 9 बटे 3 इंटू 3। आंसर आपका निकल कर आ गया पी क्यू की वैल्यू, तो 9 तिया 27 और 2 आंसर आ जाएगा। तो 2 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करेंगे, करिए। आराम से करिए। चलिए कैसे करेंगे, आइए। a माइनस बी बराबर आपका 2 है, a इंटू बी बराबर आपका 24 है। तो साफ पता लग रहा है कि आप 6 और 4 रख दो ना भाई। 6 और 4 रखते ही 6 में से 4 गया तो 2 आ जाता है।
तो ये हो जाएगा 6 का 36, 4 का 16, आंसर कितना हो जाएगा 52, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी कर सकते हो, एक और तरीका है आप लोगों के पास में, वो भी आप लगा सकते हो कि लेकिन वो लेंथी हो जाता है, कोई बात नहीं, आप फिर भी आप कोशिश करें, जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और यहां पर 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 48, 48 और 4 52, यही आ जाएगा आंसर। तो दोनों ही तरीके से आपको करना है, ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। चलिए क्या करेंगे डियर, a माइनस बी आपका 8 है, a इंटू बी आपका 48 है, और आपके सामने ये दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां भी आप सोच सकते हो कि निकालना क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप फॉर्मूले ही काम आते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं चलता एक समय पर आकर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 48 दूनी 96 और 8 8 64, 64 और 96 अगर आप जोड़ते हो तो ये हो जाएगा 160। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका 160 आ गया, उसका बटे 2 कर दोगे तो 80 आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला ही हमेशा काम आने वाली चीज है जो कि यूज होती है। आप और क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट करने चाहें तो क्या करोगे, 48 के ऐसे टुकड़े करो जिनका अंतर 8 हो जाए, तो 12 और 4, जिनका अंतर कितना आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करेंगे इसी बिहाफ पर, चलिएगा लगाओ दिमाग। चलिए x प्लस वाई बराबर 6 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 72 है, तो आगे की बात करो 3xy अपॉन 4 क्या होगा। मैं कहता हूं हमेशा से आपसे कि यार अगर मुझे कैलकुलेट करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो मेरे पास एक तरीका है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि इसमें हमें 2 ही वेरिएबल की जरूरत पड़ती है हमेशा, वहां 3 की पड़ती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब जरा देखिए, ये पता है आपको, ये भी पता है, आप एक्स वाई निकाल सकते हैं, तो ये हो गया 216, ये है 72, ये है 3 इंटू एक्स वाई, इसको 3xy रहने देना, ठीक है, क्योंकि वो काम आ जाएगा अपने। x प्लस वाई की वैल्यू 6 रख दो बस, तो जैसे ही आप 6 से काटोगे तो ये भी कट जाएगा कितनी बार, अपने पास 36 बार, और ये कट जाएगा 12 बार, तो आएगा 24। तो 3xy की वैल्यू तो आ जाएगी 24। अब 24 बटे 4 करोगे तो आपका राइट आंसर आएगा 6। तो गलती से भी 24 आंसर मत दे देना, क्योंकि ये गलती हो जाती है, उसमें कोई आता तो है नहीं करवाने, अपने आप हो जाती है ये गलतियां, ठीक है माय डियर। तो आपका जो सही जवाब है वो 6 आ गया। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। आप वैल्यू पुट की बात भी कर सकते हैं यहां पर। तो सर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो कैसे होगा, मैं देखता हूं यार x प्लस वाई 6 आ रहा है और एक्स क्यूब और वाई क्यूब 72 है, तो एक्स क्यूब और वाई क्यूब अगर 72 है तो मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। बोलो पूछो सर। मैं 72 को अगर देख रहा हूं तो क्या मैं x और y में से किसी की वैल्यू 4 से ज्यादा ले सकता हूं क्या? सोचो, नहीं ले सकता, क्योंकि जैसे ही मैंने 5 लूंगा 125 चला जा रहा है क्यूब, तो 125 तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर
तो आपको लेना पड़ेगा 4 चौक 16 चौके 64 और बचा कितना 8 यानी कि 2 का क्यूब, यानी कि समझ में आ गई बात। तो यहां आप 4 और 2 रख सकते हो और यही x और y की वैल्यू होगी। तो बस सॉल्व कर लो, 6 आंसर आ जाएगा फिर भी, लेकिन ये पता होना चाहिए, है ना, इसलिए फॉर्मूला भी जरूरी है। वो अगर हो जाए तो सेकंडों में हो जाता है, नहीं हो तो फिर नहीं होता है, इसलिए अगला क्वेश्चन आपको करके बताना है। चलो अब साफ साफ दिख रहा है 9 7 63 और 9 और 7 16, बस हो गया काम। तो अगर x और y की वैल्यू आप डायरेक्टली पता लगा सकते हो तो हो जाएगा, तो चुटकियों में हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा भाई। 54 आंसर आ गया। ये तो आपने पुट करके देख लिया, यूं पता लग जाता है। अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो लगा दो, गड़बड़ है ये एक्स वाई नहीं, ए वाई ए बी होगा ये। और ये मजाक कर दिया ना इसने फिर भी, तो ए भी दे ही रखा है तो फिर पूछना क्या। हाँ यार चलिए नेक्स्ट। ये अच्छा है, हालांकि फॉर्मूले का ये करिए, चलो सॉल्व करिए। उसी वेरिएबल पे रहेगा, है ना, ये सॉल्व करना आना चाहिए आप। ठीक है, देखिए जरा क्या क्या दे रखा है। ए स्क्वायर बराबर बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है। बी स्क्वायर बराबर ए एक्स प्लस बी वाई, एक और आएगा शायद, सी स्क्वायर बराबर, ठीक है, सी स्क्वायर बराबर ए हो गया बी सी हो गया, ए बी सी बी ए, गड़बड़ है क्या, गड़बड़ लग रही है मेरे को तो, शायद मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग में। इसको कर दो बी स्क्वायर बराबर सी जेड, बी वाई सी जेड, सी जेड ए एक्स, इसको सही कर लो यार, है ना, सी जेड और ए एक्स, है ना, इसको काट दो, है ना, ये मिसप्रिंट हो गया है, ए एक्स बी वाई, ठीक है। चलिए अब आपको ए कैसे करना है मैं बता देता हूं। मैं चाहता हूं कि अगर यहां पर आप कुछ ऐड करते हैं, क्या ऐड करें सर, ए एक्स दोनों तरफ, ठीक है, ठीक है, यहां पर बी वाई दोनों तरफ, यहां पर सी जेड दोनों तरफ, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, गणित तो हमने नहीं छेड़ी। कॉमन ले लेते हैं यहां पर अपन, यहां पर अगर ए कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस ए बराबर ए एक्स बी वाई और सी जेड हो गया, कोई दिक्कत, बोले नहीं। यहां से अगर हम ले लेते हैं b कॉमन तो ये हो गया x प्लस बी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और ले लेते हैं c कॉमन तो x प्लस सी, ए एक्स बी वाई और सी जेड। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, यहां तक तो बता दो, आप में से किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना। चलिए तो अगर मैं कहता हूं कि अगर आपको x अपॉन ए प्लस एक्स चाहिए तो हम यहां a प्लस एक्स की वैल्यू रख सकते हैं, क्या, अपॉन ए, रख सकता हूं ना डियर, बोलो ना यार, एक बार बोल दो बस, कि अगर मैं इस x प्लस ए को यहां पुट करना चाहूं तो मैं इसकी जगह अपॉन ए लिख सकता हूं क्या, बोल लिख सकते हो। तो ये जब यहां रखूंगा तो ये तो नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा क्या, ए एक्स अपॉन ए एक्स बी वाई सी जेड, हाँ, और आपको जान करके अच्छा लगेगा ऊपर में हर किसी में वो बनने वाला है बी वाई और सी जेड, तो ये कट जाएगा, आंसर आएगा 1। तो ये पेपर में आता है क्वेश्चन, बार बार आ चुका है, मतलब 3 से 4 बार तो ये रिपीट हो ही चुका है, तो बस अपना दिमाग लगा के रखें यहां पर।
नेक्स्ट लगाइए, चलिए वैल्यू पुट से भी करेंगे या फिर नहीं होता है, देखते हैं। आप लगाइए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 29 है, एक्स इंटू वाई बराबर आपका 10 है। तो मैंने वैल्यू पुट से भी करना सोचा, 5 इंटू 2 10, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 29। हुआ ना? यस। तो बस एक्स और वाई की वैल्यू निकल कर आ गई है, 5 प्लस 2 और 5 माइनस 2। लेकिन क्या ये राइट आंसर है क्या 7/3? मैं चेक करूंगा, क्योंकि यहां मैंने अपनी मर्जी से माना है कि x आपका y से बड़ा है। अगर ऐसा है तो ही सही है। बोले यस सर, तो 7/3 आपका राइट आंसर होगा। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। और कुछ सर, और कुछ तरीका है, मैंने कहा है वो वाला x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 29 प्लस 20। तो ये x प्लस वाई की वैल्यू तो निकल कर आ गई 49 का 7, और x माइनस वाई हो जाएगा 3 अपने आप ही। तो अपॉन करेंगे तो 7/3 आंसर आ गया, 7/3। गॉट इट? चलिए अगला क्वेश्चन करिए। क्यूब पर आधारित है, पेपर में आता है, ऐसा लिखा रहता है। देखिए P बराबर 99 है। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि क्यूब है? नहीं पता चलता पहले। अगर पहली बार देखते हो तो नहीं पता चलता है, लेकिन जब बाद में आप करते रहते हैं तो देखिए 3p स्क्वायर प्लस 3p। अब ये भी पहचानना पड़ेगा कैसे होगा। मैं ये कहता हूं कि आप +1 कर दीजिए। बोले मर्जी से? बोले हाँ। क्यों? जिससे कि देखो p प्लस 1 का होल क्यूब क्या हो जाता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सही बात है। अगर आप इसको खोलोगे, p क्यूब प्लस 1 प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p, यही हो रहा है। यस सर, यही हो रहा है। p क्यूब 3p स्क्वायर 3p, ये तो यहां रहता है ना, गुणा कर दिया p से। अब +1 हमने ऐसे ही जोड़ा, वरना बनता ही नहीं। अब 99 तो यहां पुट करने से रहे आप। बोले ठीक है सर। तो यहां मैं आपको कहता हूं कि जब +1 आपने ऐड किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गणित कहती है कि तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हो, मैं ये हूं तो यही रहना चाहिए। ठीक है, आपने +1 जोड़कर अपना एक काम सही कर लिया। क्या? इसको आपने बना दिया p प्लस 1 का होल क्यूब, और -1 साइड में है। तो 99 प्लस 1 100 का क्यूब हो जाएगा 10 60 माइनस का 1। तो आंसर कितना आ जाएगा इसमें? 99999। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? समझ में आई है बात आपको? बोलो हाँ या ना। यस सर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट।
अब देखिए ये कॉन्सेप्ट देखिएगा, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखा है और ए माइनस बी दे रखा है, ए बी निकालना है। तो कैसे करोगे? आप दिमाग में लगा सकते हो कि मैं वैल्यू पुट कर लूं या मैं कुछ और वैल्यू पुट, कुछ भी। अब मैं ये कहता हूं कि आप ए और बी को मिनिमम मतलब मैक्सिमम क्या रख सकते हो? सर कुछ भी, ऐसे तो क्योंकि यहां तो माइनस है ना, तो आप कुछ भी रख सकते हो। बोले अच्छा, तो 20 दिख रहा है, 30 दिख रहा है, 5 के 20 रख के देखते हैं। 125 और 64 आ रहा है 61, यस। यानी कि 5 और 4 1 आ जाएगा, यस। यानी कि 5 चौके 20 आ जाएगा, यस। आंसर आ गया 20। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फॉर्मूला तो अपनी जगह ही रहता है ना। यहां तो आपके पास वैल्यू पुट हो गई, अभी दिख गई तो अच्छी बात है, नहीं होती तो कैसे करते? आओ, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए माइनस का बी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया एक का क्यूब एक, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 61 माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी की वैल्यू 1। तो 3ab बराबर आपका हो गया 60 और ए बी बराबर हो गया आपका 20। आ गया आंसर, ये भी लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करके बताइए, आराम से एलसीएम लो, सॉल्व करो, क्या पता कुछ बन जाए। देखिए आप क्या करेंगे सर, ए बी सी को एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो गया ए क्यूब, ये हो गया बी क्यूब, ये हो गया सी क्यूब। आपको ये पता है कि एबीसी अगर 0 है तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब किसके बराबर होता है? आपको अच्छे से याद है, 3abc के बराबर होता है। नीचे एबीसी आ रहा है तो कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3। काफी प्यारा प्रश्न है, पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो बनाने तो पड़ेंगे ही भाई। चलिए, मजा आ रहा है? आई नेक्स्ट करिए। कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा ये भी जानते हो आप, कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये भी जानना चाहिए आपको। मैंने कॉपी में लिखाया है, मैंने कहा था कि टेबल के सामने चिपका लेना फॉर्मूलास को। देखिए a बराबर 225 है, b बराबर 226 है, c बराबर 227 है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ये फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा, और इसी चीज का मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया था, किसको याद है? इसी चीज का ही तो ट्रांसफॉर्मेशन किया था, और वो ट्रांसफॉर्मेशन ये था कि 1/2 तो आता ही आता है। अब a प्लस बी प्लस सी तो ये पहले से ही है इस फॉर्मूले में, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ था? a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर आप इस तरह से वैल्यू पुट करोगे तो आप जिंदगी में ही इस प्रश्न को नहीं बना सकते हो, जिंदगी में ही नहीं बना सकते आप अगर रखने वाले हो तो। इसी तरह से, इसीलिए ये फॉर्मूला इजाद किया गया। अब यहां आप देख सकते हैं 1/2, a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 200 200 200 225 225 225 यानी कि 675, 76 77 78, तो 678। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना है? 1, b माइनस सी 1 एंड 2 यानी कि 6 ही आएगा। 2 से काटा 3 बार, 8 तिया 24, कैरी आया 2, 7 तिया 21 और 2 23, 6 तिया 18 और 2 20। तो 20 34 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है भाई साहब? बोले ठीक है सर। क्लियर है भाई? चलिए अगला क्वेश्चन करिए इसी बात पे। कुछ चेंज किए हैं मैंने, कुछ परिवर्तन लाया हूं। अगर आप पहचान पाते हैं तो आपको मिलेगा बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस। तो देखिएगा भाई, क्वेश्चन इस तरह से है कि सर x बराबर 93 है, y बराबर ये है। ठीक है, हम यहां कहते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर हम ये कॉमन ले लें tan एक्स जेड और tan वाई जेड, अगर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं tan जेड, तो ये कितना हो गया x प्लस वाई हो गया। और tan जेड अगर कॉमन ले लेता हूं तो x प्लस वाई हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? और कुछ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, लगा सकते हो ये तो आप। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये तो देखो कट ही गया, जीरो। तो बस वैल्यू पुट कर दो, टेन जेड और 93 और 93 186, तो 6 चौके 24, सब में ही आ रहा है 840, 940 इंसू 186, कितना आ रहा है आंसर? 840174 है ना, सी। चलिए 174840। क्लियर है? तो हमेशा ही फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो कुछ दिमाग भी लगाना पड़ता है। नेक्स्ट, इसको भी करो पहले की तरीके से ही। देखिए वही तरीका है, अपनाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्यों लगाएंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए सर, वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। 333 333 333 में मान लेता हूं तो 999, 999 333 333 333, 1000 ही हो जाएगा ये। ठीक है, और x माइनस वाई, एक का स्क्वायर एक, y माइनस जेड दो का स्क्वायर चार, और z माइनस एक्स तीन का स्क्वायर 9, तो 7000 आंसर आ रहा है क्या आप सभी का? ऑप्शन नंबर ए, 7000 विल बी योर राइट आंसर। वेल डन, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत गजब। अगला करिए। कुछ दिखेगा, अगर यहां स्क्वायर आ गया ना, तो होल स्क्वायर बनाना जानते हो तो बना दो यार, फिर वैल्यू निकालेंगे वहां से हम। ठीक है,
चलिए, आपको ये मैंने पहले भी सिखाया था कि अगर आपके पास आपको पता है कि स्क्वायर यहां आ गया तो हमेशा हमेशा, अभी तो ये तो आसान वाला है, ये देखो -2x अब +1 इसी को चाहिए और वाई स्क्वायर साइड में रख दो बराबर 0। अब ये क्या बन गया मेरे दोस्तों, ये बन गया x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो अगर ये हिस्सा है तो x-1 बराबर 0 हो गया तो x बराबर आपका 1 हो जाएगा, y बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां हम रखते हैं वैल्यू, तो x³ हो जाएगा 1 और y की वैल्यू 0 तो 0, यानी कि आंसर आपका 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट करिए। ये इक्वल में है ना, तो ये आपको पता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। मैं तो डायरेक्टली बोल देता हूं 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये आपके पास AB 3 ABC की पूछ रहे हो तो A+B+C बराबर अगर 0 आ रहा है तो होगा ही 0। और 0 कैसे आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर ये माइनस वाला है ना तो ये कट जाएगा, तो 0 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बनता है। हालांकि ये हल्का फुल्का थर्ड स्टैंडर्ड डाइसिस है, लेकिन कोई बात नहीं, अब पुट करेंगे, क्या करेंगे, अब अलजेब्रा में भी इसको हम ले लेते हैं। तो क्या करोगे सर, मैं पहले टुकड़े करूंगा, ब्रेक करूंगा। देखो मैंने 2 दूनी 4 के ऐसे टुकड़े किए कि 3 आ जाए घटाने पर, तो बोले 4 एकम 4। तो देखिए 4 एकम 4 आ रहा है, तो 2x² माइनस का 3x माइनस का 2, 4 एकम 4 घटाने पर आपका क्या आना चाहिए, माइनस का 3 आ रहा है, तो माइनस यहां आए हैं तो यहां प्लस डोमिनेट करेगा, बटे 2 है तो है। आपके जो फैक्टर बन गए ये बन जाएगा, एक तो आपका x-2 और एक हो जाएगा आपका 2x प्लस का 1। ठीक है, इसके टुकड़े अब 3 3 9, 9 के टुकड़े हो सकते हैं क्या ऐसे जिन्हें घटाने पर 4 आ जाए, बोले नहीं है, फिर पुट करनी पड़ेगी वैल्यू डायरेक्टली। 3x² √5 प्लस का 2 -4 √5 प्लस का 2 माइनस का 3। काफी लेंदी है, दिखने में तो लग ही रहा है। और यहां पर अगर हम √5 रख देते हैं, प्लस का 2 और माइनस का 2 और 2 इंटू √5 प्लस का 4 प्लस का 1, तो देखना जरा क्या कहानी बन रही है। ये इससे कट गया, √5 2√5 प्लस का 5 गुणा किया, 5 दूनी 10 प्लस 5 √5, और ये सॉल्व करो पूरा, तो ये कितना आ रहा है, 3 इंटू 5 और 2 7 प्लस 2√5, 4√5 हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस 4√5 माइनस का 8 और माइनस का 3। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, तो सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है शायद, 10√5 आ रहा है और नीचे कितना आ जाएगा 16 प्लस, देखो ना 4 7 और 4 11 33, 33 में से अपने पास चले जाएंगे 11, तो और ये 4√5 से 4√5 गए, नहीं 4 थी 12, 8√5 बचेगा, तो 16 प्लस कितना आ रहा है सर, x का डिवाइड कर दो डायरेक्टली, वो भी कर लेते हैं, वो भी हो जाते हैं है ना, वो भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा 16 प्लस 8√5,
यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं, 5 को, यहां से 8 को, कट गया 0.625। तो ये तो पहला लेंदी तरीका है। बोले एक तरीका और लगा सकते हो, वो एक्स बस 1/x की तरह टर्म से, तो वो भी आप लगा लीजिए। एक्स का डिवाइड जब आप यहां करने वाले हो तो यहां कितना हो जाएगा, 2x माइनस का 3 माइनस का 2/x, याद आ रहा है। और ये मैं अभी बता रहा हूं क्यों, क्योंकि मैंने आपको ये टर्म पढ़ाई है, अभी मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। तो ये हो गया 3x माइनस 4 माइनस का 3/x। तो अब यहां से आपको साफ साफ पैटर्न नजर आ जाएगा क्या, अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो देखिए आप कि अलजेब्रा और वैल्यू पुट, ये तो आपने सिर्फ वैल्यू रखी है तो कितना लेंथी जा रहा है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। और अगर आप यहां देखते हैं x2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया x माइनस 1/x माइनस का 3 अपॉन 3 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1/x माइनस का 4। कोई टेंशन है क्या? अब आपको x माइनस 1/x निकालना है, जो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये वेरिएबल सर पेपर में नहीं करूंगा ये, अरे करना क्यों नहीं है, ये तरीका नहीं लगाना, लेकिन अप्रोच की बात है ना, आपको ये अप्रोच नहीं लगानी है, ये लेंदी अप्रोच है, इसी वजह से तो आप इसकी वैल्यू समझ पाए। डायरेक्ट अगर ये कर देते तो आपको ये लगता है कि ऐसे ही होता है, नहीं नहीं, ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन करने का मतलब नहीं है। आप करिए, वैसे करिए। अब यहां आपको x माइनस 1/x निकालना है केवल, और वो कैसे निकालते हैं वो आपको पता है। थोड़ा सा सर्च और इंडाइसिस भी आ गया यहां पर, और वो आ सकता है, मना नहीं कर सकते उसको। तो x बराबर √5 प्लस का 2 है, 1/x बराबर हो जाएगा कितना, √5 माइनस का 2, और इसमें से ये आपको घटाना है, तो √5 प्लस का 2 माइनस √5 प्लस का 2, तो √5 से √5 कट गया, 4 आ गया। तो 2 इंटू 4, 8 में से 3 गया तो 5, 3 इंटू 4 माइनस 4, तो 5/8। सी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब अगला देखिए, आप करके बताइए क्या होगा, शायद ये स्क्वायर होगा। ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, क्यूब है, क्यूब हो गए, नहीं नहीं स्क्वायर चल जाएगा। 0 क्यों दे आंसर, एक तरीका और है इसका, चलो करो। नहीं नहीं भाई, इतना उतावले क्यों हो जाते हो तुम लोग, देख तो लिया करो क्या है ये। मैं भी चौंका पहले, लेकिन मैंने सोचा चलो इसको स्क्वायर से करवा लेते। क्या करोगे, मैं चाहता हूं कि आप इसकी वैल्यू रखो, a प्लस बी बराबर आप माइनस सी रख सकते हो क्या? हाँ, तो यहां माइनस सी रखने पर माइनस का 2c हो जाएगा क्या, अरे वाह यार, प्लस b प्लस सी बराबर माइनस ए, यानी कि माइनस का 2a हो जाएगा क्या, वाह यार, और माइनस का 2 भी हो जाएगा क्या। चलो अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर 4c स्क्वायर, कॉमन ले लिया, आंसर आ गया c। और हमें 0 से मतलब है। हाँ, वो आपके दिमाग में चल गया बात, और उसके लिए मैं एग्री करता हूं, लेकिन उसके लिए भी आपको सब्र करना पड़ेगा, उसका भी आंसर अलग आएगा, ठीक है ना। चलिए, वो तो बन ही नहीं सकता था, जो आप सोच रहे हो वो बन नहीं सकता था। रीजन क्या है, a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, हमें पता है कि ये क्यूब होते तो हम सोचते, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये है a पूरा, ये है b पूरा, ये है c पूरा। नेक्स्ट करिए, देखे दिमाग लगा के क्या आता है, डिवाइड डिवाइड करो, देखो पी स्क्वायर कुछ आ रहा है तो। कॉमन वॉमन ले लो, जैसे कि हम ये जानते हैं सर
कि पी क्यूब प्लस 3p कॉमन ले लेने पर p+1 बराबर 7 हो गया। अब हमें दिमाग लगाने वाली बात फिर से आ जाती है, अरे सर ये तो कुछ जाना पहचाना सा रिश्ता लग रहा है, आप याद कर पा रहे हो क्या? 3p, अरे यार डायरेक्टली सोचो ना कि यार ये पी क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p, अगर यहाँ +1 हो जाए तो ये कुछ बन जाएगा क्या? तो इधर भी +1 कर लो, तो ये तो p+1 का होल क्यूब हो गया ना, और ये 8 हो गया, तो p+1 की वैल्यू आपकी 2 आ गई, तो p की वैल्यू 1 आ गई। p की वैल्यू 1 आते ही तीन आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर मजा आया भाई? चलिए नेक्स्ट कर सकते हो, वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब देखते हैं आंसर क्या आता है। अब मैंने केवल और केवल वो पार्ट रखा है जो हमने फॉर्मेशन किया था जिसका। देखिए ये आपके पास है सर, इधर मैं लेकर आता हूं इसको, ये क्या बन जाएगा 1/2 x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 2015 और 2014, एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि साफ साफ बात है, अगर इस तरह का डेटा होता है तो आंसर 3 आ जाएगा, क्योंकि 6 बनता है बटे 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसको भी निपटा दीजिए। 3a² बराबर b²। करो, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इसमें, और कुछ नहीं, फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। ये क्या होता है ये तो पता है आपको सबको, ये क्या हो जाएगा नीचे वाला, बोल दो यार, ये हो जाएगा सर 2 टाइम्स ऑफ a² प्लस b²। सही बात? अरे हाँ सही है ना। और वो क्या हो जाएगा, बोले a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, a माइनस बाहर है ही, a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab इंटू a माइनस का b। चलो सर, अब जैसा कि आपको पता है a³ प्लस का b³ प्लस 3a² b प्लस 3b² a, माइनस बाहर है a³ माइनस का b³ माइनस का 3a² b प्लस का 3b² a। जैसी माइनस अंदर जाएगा, सुनना जरा, तो माइनस अंदर जाते ही सारे साइन को परिवर्तित कर देगा, ये भी प्लस ये भी प्लस ये वाला माइनस। ठीक है, अब कटिंग चालू हो जाएगी। देखिए a³ से a³ कट गया और इससे ये कट गया। बहुत बढ़िया भाई, क्या क्या आ रहा है, b³ 2b³ 3a² और 3a² तो 6a² यही आ रहा है। हाँ, यहां से कॉमन ले सकते हो आप, लो भाई कॉमन लो, और क्या करें, क्या कॉमन लूं, 2b कॉमन ले लो। अब जैसे 2b कॉमन लेते हो तो ये बन जाएगा सर b² प्लस 3a²। सही है मामला?
और आपको अच्छा लगेगा जानकर। नीचे क्या आ रहा है, 2a² प्लस b²। बताओ भाई, यहां तक आप में से किसी सज्जन को कोई तकलीफ है क्या? भाई मैंने तो पूरा का पूरा लिख दिया ये। भाई अच्छा क्वेश्चन है ही अलजेब्रा, यही असली अलजेब्रा कहते ही इसी को है कि फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, लेकिन दिमाग भी लगाना पड़ता है ना। तो b² को लिख दिया 3a², तो ये हो जाएगा कितना, 2b 6a², 2 इंटू 4a², a² से a² काट दिया, 2 से 2 काट दिया, 3/2b। ए आंसर आएगा इसका 3/2b। किसी को कोई परेशानी है तो बोलो, नहीं है तो मत बोलो, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है। पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन को आपको बताया है, उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है। आइए, तो ये जो मेरा पहला आइडेंटिटी वाला पार्ट था, मैंने मैक्सिमम चीजें यहां पर कवर कर ली हैं। फॉर्मूले बेस्ड जितने भी आसान आसान वाले तो नहीं लिए मैंने, 4 आएगा 2 आएगा वो क्या मतलब है। चलिए अब आते हैं आगे। आगे मतलब कल हमने x प्लस 1/x को तो सीखा था। अगर ये p है तो आप मुझे बताइए x माइनस 1/x कितना होगा, ये बताओ पहले। कल मैंने ये सिखाया था आपको, आज मैं x माइनस 1/x पे काम कराऊंगा। मेरी बात सुनो, जिनका एनटीपीसी सीबीटी 2 है, जिसकी तैयारी चल रही है, जिसके मार्क्स आ रहे हैं, वो प्रैक्टिस शुरू कर दो। शुरू क्या कर दो, कर दी होगी। काफी सारे बच्चों ने तो पूरी बुक निपटा दी है। आप लोगों में अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो नहीं कर रहा है प्रैक्टिस, तो भाई बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए। मेरी बुक है, उसमें पूरा कंप्लीट है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप लोग लगातार टॉपिक वाइज टेस्ट देना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे क्लास होती है, टॉपिक वाइज सिंप्लीफिकेशन परसेंटेज चल रहा है वहां पर अभी, ठीक है। और दोपहर 3 बजे मॉक टेस्ट होता है। दो यार, डेली कैच द मैथ 3 बजे होता है, ठीक है। अब ये चीज तो आप सभी लोगों को पता है सर। वो पता होने का मतलब क्या है, √p² माइनस का 4, ठीक है। इसी के साथ साथ अब मैं शुरू करता हूं आगे की कहानी। x माइनस 1/x अगर p है तो आप मुझे बताइए x² प्लस 1/x² क्या होगा। तो आपको यह जानकर के अच्छा लगेगा कि प्लस होते हैं तो सारे ही प्लस आते हैं। प्लस होते हैं तो आप स्क्वायर निकालो, क्यूब निकालो, सब प्लस में ही आएंगे। लेकिन माइनस होते हैं तो कुछ बदलाव है, उस बदलाव को आप ध्यान रखें। बोले ठीक है सर, रखते हैं। ठीक है सर, रखते हैं कि x माइनस 1/x अगर p है तो x² प्लस 1/x² क्या होगा। सर हमें नहीं पता, आप ही बताओ। मैंने कहा बिल्कुल रटो मत, बिल्कुल मत रटो, पहले समझ लो। इसका अगर आप होल स्क्वायर करते हो तो x² प्लस 1/x², a² प्लस b² प्लस या माइनस माइनस 2ab माइनस 2ab। क्लियर है, ठीक है। तो मैं कहता हूं यार, x से आपने x काटा, ये आपको निकालना है। ये आपका p है तो p² प्लस का 2 आ रहा है। यस, नोट डाउन करो। तो कभी भी आप याद रखना, जब आप प्लस से प्लस में जा रहे हो तो मैंने सारी चीजें लिखा दी। अब कंफ्यूज मत होना। जब कल तक जो सीखा वो ठीक है, लेकिन अब आगे जो मैं चीजें सिखा रहा हूं उसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अब माइनस वाले पे हम जा रहे हैं, ठीक है। मेरा बुक का नाम एमटीपीसी सीबीटी 2 कंप्लीट बुक बाय साहिल सर है ना, अमेजोन पे मिल जाएगी, ठीक है कुंदन। चलिए, तो अब यहां पर चीजें क्लियर है। आइए सर, मैं आपसे कहता हूं अगर x माइनस 1/x है और ये p के बराबर है तो आप मुझे बताइए x³ प्लस आएगा माइनस आएगा, बताइए। तो आप नेचुरल तरीके से देखेंगे तो माइनस ही आएगा। तो थ्योरी ये बनती है कि अगर माइनस वाला x माइनस 1/x हो तो इवन पावर
प्लस में ही रहती है, जैसे कि प्लस रहा, और अगर ऑड पावर है जैसे कि ये ऑड पावर है, ये माइनस में रहती है। आई बात समझ में आपको? और इसको कैसे करेंगे सर? वही फॉर्मूला बेसिक, x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर x क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, तो सिमेट्रिक है, कट जाएगा, और a माइनस b की वैल्यू p है, तो ये निकालना है, तो p क्यूब प्लस का 3p आंसर हो गया। लिख लो, सेम है लेकिन बस माइनस प्लस का अंतर है, ठीक है। हाँ माइनस ही आएगा क्यूब में, हाँ माइनस ही आएगा क्योंकि ये ऑड पावर वाला केस है। तो अब आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना। वहां पी स्क्वायर माइनस 2 था, यहां पी स्क्वायर प्लस 2 है। वहां पी क्यूब माइनस 3p था प्लस वाले में, यहां पी क्यूब प्लस 3p है। बस इतना सा आप दिमाग में रखो कि आपको अगर कोई बोलता है कि माइनस से प्लस में जाना है या प्लस से माइनस में जाना है, तो आप जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन इनसे आता क्या है वो आपको दिमाग में रखना है। अगर इस माइनस से जा रहे हो तो ऑड पावर आएगी, लेकिन ऑड पावर नेगेटिव में होती है। हाँ तो अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कहां आप कंफ्यूज रहते हो। x माइनस 1/x बराबर अगर 3 है, तो आप मुझे बताइए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या हो। अब ध्यान देना बस, और तरीके से आंसर चाहिए मुझे। आप अपना दिमाग लगाएं और आंसर दें। पी क्यू प्लस 3p तो है होशियार चंद। आइए सर, देखो आपको पता है कि माइनस से आप जाते हो, लेकिन अगर आपको स्क्वायर वाले पर जाना है तो जाओ ना यार, किसने रोका है आपको। लेकिन आप आए कहां से हो? माइनस से। तो आप क्या लगाओगे? पी स्क्वायर प्लस का 2, यानी कि 9 और 2 11। अब आप इससे यहां जा रहे हो तो आप क्या लगाओगे? पी स्क्वायर प्लस 2 लगाओगे या माइनस 2 लगाओगे? ये बता दो बस। तो आप हमेशा इस चीज का याद ध्यान रखें कि अगर आप इधर से इधर जा रहे हैं तो अब आप प्लस 2 प्लस कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको ये प्लस 2 मतलब प्लस 2 लगाने की क्या जरूरत है? आपका जो नेचुरल है वो वाला पुराना वाला वही लगाओ जो है एक्चुअल, पी स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 121 माइनस का 2 119। ठीक है। हाँ क्वेश्चन क्या आ सकता है अन्य? एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूं कि x माइनस 1/x बराबर अगर मैंने √2 बोल दिया तो व्हाट विल बी द x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। अब आप कहोगे ये तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा पॉसिबल है, आप निकाल के बताओ। तो कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जा सकते हो, ये पी स्क्वायर प्लस का 2 आ जाएगा यानी कि 4। ठीक है। अब यहां से आपको जाना है पावर 4 पर, जो कि पहले तो प्लस पे जाना पड़ेगा। वेरी गुड। तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 14। अब प्लस वाले से माइनस वाला बनाना पड़ेगा, जो कि कितना होता है? पी स्क्वायर 14 का स्क्वायर माइनस वाला निकाला है माइनस का 4 यानी कि √192 यानी कि 81 का डबल। ना यार कहां जा रहे हो, छोड़ो, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बाकी और निकालते रहना। √192 आएगा। तो चीजें क्लियर है क्या भाई? समझ में आ गया कि जाना कैसे है? आपको अलाउ नहीं है, आप ऐसे नहीं जा सकते कि प्लस से आप माइनस। ओहो क्या जादू! आप ऐसे नहीं जा सकते कि आप प्लस से सीधा माइनस पे चले गए। ना ना, आपको प्लस से सीधा प्लस पे ही जाना है। फिर आपको ये वाला काम करना है, ये वाला कन्वर्जन जो कल सिखाया था। धीरे धीरे सब आ जाएगा, आप कल इसी पे ही बात करने वाले हैं। आज हमने बहुत कुछ सीख लिया है वैसे, वैल्यू पुट ये सब।
है ना, धीरे धीरे हर टाइप को देखेंगे। ठीक है, मजा आ रहा है, अच्छे से पढ़ाई हो रही है, कोई टेंशन नहीं है ना। हाँ, अब इतना टेंशन दिया भी नहीं मैंने आपको। अब ये क्वेश्चंस मैंने आज आपकी, देखो कल वाली फाइल तो आपकी ऐड है इसमें, 34 क्वेश्चन वाली मैंने आज और डाली है एक फाइल, वो भी हम करेंगे, है ना। मतलब वो पढ़ा देते हैं पहले, फिर एक साथ कर लेंगे। देखो ये वाले क्वेश्चंस कि कैसे फॉर्मेशन होता है ना। बैच सब कुछ मिलते हैं यहाँ पर, प्लस में जाओगे ना तो सारी की सारी चीजें मिलेंगी आपको। एसएससी एग्जाम में जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, 24 महीने का बैच लेना है और साहिल 10 ऐसे कोड लगा देना है। अब जैसे ही साहिल 10 लगाओगे, अप्लाई कर देना, डिस्काउंट मिल जाएगा। साहिल 10 कोड लगाकर अनअकैडमी पर चलने वाली जितनी भी क्लासेस हैं सभी मिलेंगी आपको, और जितनी भी कैटेगरी है उनमें सब में डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, जुड़िए, रेज एंड फीचर, आस्क ए डाउट फीचर सब कुछ मिलेंगे। ठीक है, साहिल 10 कोड लगाकर। पीडीएफ में कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम दोनों पर डाल देता हूं। ये रिपोर्ट एंड विन है, आप इनअप्रोप्रिएट कंटेंट के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर में मजा आया होगा। इसी तरह से मस्त तरीके से पढ़ते रहिए मेरे साथ में और बेहतर से बेहतर करते जाइए।